हमारी दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर इंसान आज तक ना पहुँच पाया हो। पर आपको जान करके ये हैरानी होगी कि आज भी दुनिया में ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पर इंसान आज तक नहीं पहुँच पाया है। पहले के ज़माने में ट्रैवल करना बहुत चैलेंजिंग टास्क हुआ करता था, क्योंकि इतने साधन ना होने की वजह से आपको 40 दिन से भी ज़्यादा का समय लग जाया करता था कोई भी बड़ी जगह, बड़े डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। पर हमारी एडवांस मॉडर्न एविएशन इंडस्ट्री की वजह से ही आज हम लोग बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस की जर्नी को भी कुछ आवर्स में ही ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ से अगर न्यूयॉर्क जाना चाहें तो आज हम लोग सिर्फ 15 घंटे और 20 मिनट में ही पहुँच सकते हैं। लंदन 9 घंटे और 30 मिनट में और टोक्यो 7 घंटे और 15 मिनट में, जो कि अभी तक का सबसे फास्टेस्ट ट्रैवलिंग टाइम है। पहले के दिनों में 40 दिन से भी ज़्यादा का समय लगा करता था एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के लिए, पर आज सिर्फ आधे दिन के अंदर ही आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच सकते हैं, जो कि मॉडर्न एविएशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही कही जा सकती है, जिसका फ़ायदा आज हम लोग उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पर आज भी एक आम इंसान को पहुँचने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। तो नंबर 1 पर हम लोग का आता है इंडिपेंडेंस माउंटेन, जिसकी लोकेशन है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। जैसा कि आपको पता ही हो, अंटार्कटिका एक ऐसा रीजन है जो 12 महीने स्नो से कवर्ड रहता है, जहाँ पर 24 घंटे डे की लाइट रहती है 6 महीनों के लिए, फिर उसके बाद 24 घंटे के लिए नाइट रहता है बाकी के 6 महीनों के लिए। मतलब आधे साल में वो पूरा दिन में बिताता है, आधे साल पूरी रात में बिताता है। तो अंटार्कटिका के इस माउंटेन में पहुंचने के लिए आपको पहले फ़्लाइट लेनी होगी पैटागोनिया से, क्योंकि पैटागोनिया ही दुनिया में एक ऐसा एरिया है जहां से आपको इस जगह की फ़्लाइट मिलेगी। फ़्लाइट लेने के बाद आप ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे एक फ्रोज़न रनवे में लैंड होने का। मतलब इसका ये है कि वहाँ पर इतनी स्नो रहती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक नॉर्मल रनवे बनाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर आप पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक फ्रोज़न रनवे पे उतरने का एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि वो पैटागोनिया से उड़ने वाला प्लेन एक फ्रोज़न रनवे पे जा कर के उतरेगा जो पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड रहेगा। फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ में सबसे पहला पूरे 24 आवर्स की सनलाइट को एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब इसका कि आपको वहाँ पे 24 आवर्स सूरज चमकता हुआ दिखेगा, जो कि अपने आप में ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा लाइफ में करने की। फिर उस एयरपोर्ट से भी हमारा इंडिपेंडेंस माउंटेन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करने का वहाँ पे कोई साधन नहीं है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ पे पहुँचना नामुमकिन ही होगा। फिर नंबर 2 पर हम लोग आते हैं K2, जो कि एक माउंटेन है जो कि हम लोग को मिलेगा इंडिया चाइना बॉर्डर, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। एवरेज टाइम हम लोग को इस समिट में पहुंचने के लिए लगेगा करीबन 60 डेज। मतलब आप उस माउंटेन के बॉटम से टॉप तक पहुंचने में करीब 60 डेज का टाइम लेंगे। इस माउंटेन को टफेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है और इसका नाम सैवेज माउंटेन भी है। ये दुनिया का टफेस्ट माउंटेन इसलिए भी कहलाता है क्योंकि ये माउंटेन एक पूरी खड़ी चट्टान जैसा है, जहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते, आप पूरे टाइम वहाँ पे क्लाइंब भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे टॉप में पहुँचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। K2 एक मात्र ऐसा माउंटेन है पूरी दुनिया का जो कि विंटर में कोई भी इस पे नहीं चढ़ा है। मतलब यहाँ पे विंटर में इतनी एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं कि चढ़ाई करना इम्पॉसिबल ही है। टोटल 367 लोग ही इसके टॉप पीक पर ही पहुँच पाए हैं अभी तक का, जिनमें कि 86 लोग चढ़ाई करते समय मारे गए हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। नंबर 3 पर हम लोगों का आता है अन्नपूर्णा, जिसकी लोकेशन है नेपाल और जिसकी हाइट है 8091 मीटर। इस माउंटेन में आपको बॉटम से टॉप तक पहुंचने में करीब 40 से 50 डे का टाइम लगेगा और ये माउंटेन दुनिया का 10th हाईएस्ट माउंटेन भी है। इस माउंटेन को लोग थ्रेट ऑफ द स्टॉर्म्स एंड एवलांच भी के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप यहाँ के मौसम के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पे कभी भी तेज तूफान और एवलांचेस का खतरा बना ही रहता है पूरी चढ़ाई करते समय भी। टोटल 191 लोग इसके टॉप पर पहुंच पाए हैं आज तक का और 61 लोगों की डेथ हुई है, जो कि इस माउंटेन को एक एक्सट्रीम माउंटेन का दर्जा देता है। नंबर 4 पर हम लोग आते हैं फ्रेंच सदर्न एंड अंटार्कटिक लैंड।
जो कि एक आइलैंड है जो कि सिचुएटेड है सदर्न पार्ट ऑफ मेडागास्कर में। ये पार्ट ऑफ अंटार्कटिका है और क्लेम्ड बाय फ्रांस है, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन करीब 260 से 300 पीपल ही है और यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री पर्सनल और ऑफिशियल्स और कुछ साइंटिस्ट ही रहते हैं जो कि काम करते हैं फ्रांस के लिए, क्योंकि ऑफिशियली ये फ्रांस का रीजन ही है। और यहाँ पर आप फ्लाइट से नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही एयरपोर्ट है जो कि सिर्फ फ्रेंच मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ एक मात्र ज़रिया है पहुँचने का, वो है वाटरवेज। वाटरवेज ही एक ज़रिया है जिससे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो वाटरवेज से पहुँचने के लिए आप सबसे पहले आपको दिल्ली से फ़्लाइट लेनी होगी मॉरिशस के लिए, जिसका फ़्लाइट टाइम है 7 आवर्स एंड 30 मिनट का। वो फ़्लाइट टाइम कंप्लीट करने के बाद आप मॉरिशस में पहुँचने के बाद रीयूनियन आइसलैंड के लिए एक बोट राइड लेंगे। उस बोट राइड को आपको कंप्लीट करने में करीब 1 आवर और 49 मिनट का समय लगेगा। रीयूनियन आइसलैंड पहुँचने के बाद आपको फ्रेंच सदर्न आइसलैंड पहुंचने के लिए एक और बोट राइड लेनी होगी और वो बोट राइड साल में सिर्फ 4 बार ही होती है। तो जब भी आप कभी जाएं तो इस हिसाब से प्लान करके जाएं कि वो बोट राइड आप ले पाएँ। फिर आपको वहाँ से उस बोट राइड ले करके आपको 16 घंटे का ट्रैवल टाइम लगा करके आपको फ्रेंच सदर्न आइसलैंड पहुँचना होगा। टोटल दिल्ली से ले करके फ्रेंच सदर्न आइलैंड पहुँचने का टाइम आपका जाएगा 24 आवर्स का, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम है। तो ये थी कुछ ऐसी जगह अपनी अर्थ की जो कि टफेस्ट प्लेस है टू रीच ऑन दी अर्थ। सो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।